शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 29 अप्रैल 2025 का P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय संभावित युद्ध के खतरे से संबंधित है। पहलगाम जो कश्मीर में है, वहाँ पे आतंकवादी हमले या पाकिस्तानी सैनिकों के हमले सुनियोजित तरीके से निरपराध लोग, निर्दोष लोगों की हत्या के बाद हमारे देश के सभी लोग आक्रोश में हैं और उसके बाद से सरकार से, उच्चाधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बहुत सारी बातें हो रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और नहीं मैं कुछ ज़्यादा अपना मत दे सकता हूँ। जो टीवी में सुनता हूँ, समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी उसमें जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत या पाकिस्तान में युद्ध के आसार नज़र आ रहे हैं। यानी दोनों देशों में सैनिक कार्रवाई हो सकती है। तो होगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर होती है तो नुकसान, हानि तो दोनों देशों को होता है और होगा। हम अपनी बात करते हैं, यानी हम अपने भारतवासी मित्रों, भाइयों, बहनों और लोगों के लिए P3Y यानी परम जी पप्र परम योग से कैसे हम कम से कम प्रभावित हों, कम से कम नुकसान हो, कम से कम जान माल की हानि हो, उसके लिए हम P3Y का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है तो टारगेट तो कहीं होता है और उस टारगेट के आजू बाजू अगल बगल के लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, उनको भी उसका असर होता है। ऐसा लग रहा है, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अवश्यंभावी है। मतलब युद्ध का सारा युद्ध की सारी संभावनाएं हो चुकी हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कम से कम प्रभावित हों, यानी हमारे जान की रक्षा हो, हमारे माल की रक्षा हो, हमारे घर की रक्षा हो। तो उसके लिए हम लोग पत्र कर सकते हैं। पत्र करने के लिए पहला 8 वाक्य जो है वो है बिल्कुल टेलीफोन नंबर जैसा। जैसे ही हम 8 वाक्य बोलते हैं, परम जी की सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां हमारे अगल बगल खड़ी हो जाती है। फिर 9वें वाक्य में हम अपनी इच्छा रखते हैं। 10वें वाक्य में एक प्रकर की राशि तय करते हैं और 11वें वाक्य में प्रचार की संख्या तय करते हैं। पकर क्या है कि जो हम इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, वो पकर है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ति के बाद देनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी कब युद्ध शुरू होगा या नहीं होगा, तो पत्र करने में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है। 2-3 मिनट का समय लगेगा। तो एक ये मानते हुए कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और उसमें मेरी रक्षा हो, मेरा नुकसान कम हो या नहीं हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे तो मैं बोलता हूँ
आप लोग भी कर लीजिएगा, ऐसा मेरा सुझाव है और ऐसा मेरा आग्रह है। तो मैं जैसे अपने लिए ही कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा तो तबाही तो दोनों तरफ की होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफ होगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो परम जी के बताए तरीके से मैं एक पत्र करना चाहूँगा और आप लोगों के लिए भी ये दिशा निर्देश होगा। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जस्ट मुझे याद कराने की ज़रूरत है। आप इतने दिनों से पत्र कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना है। इस युद्ध के दौरान मैं सुरक्षित रहूं, मेरा कम से कम नुकसान हो, मेरे जान की रक्षा हो, मेरे घर की रक्षा हो, मेरे सामान की रक्षा हो, मानसिक शांति बनी रहे, कम से कम कष्ट हो और कम से कम नुकसान हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो कम से कम जो नुकसान की बात है उसमें जीरो भी होता है। और परम जी ने बताया, सिखाया कि जो हानि होने की जहाँ बात हो वो कम से कम न्यूनतम बोलो, यानी न्यूनतम हानि हो उसमें जीरो भी होगा। और जहाँ लाभ की बात हो वहाँ अधिकतम बोलो, उसमें 100% भी होगा, है ना। तो ये इस तरह से एक पत्र करना चाहिए। अभी तो कुछ देना नहीं है। अगर युद्ध होता है और मेरा कम से कम नुकसान हो या नहीं के बराबर नुकसान हो तो हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परम जी को उनकी पकड़ की राशि उनको देना है और अनेक लोगों को बताना है कि देखो मैंने पत्र किया था, मेरा कम से कम नुकसान हो। प्राकृतिक आपदाओं में भी हम लोग देखते हैं कि बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं, कई घर गिर जाते हैं, कई घर नहीं गिरते हैं। ऐसा नहीं कि सारा ही गिर जाता है। तो अनेक कारण से युद्ध के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो पत्र करेंगे, जो P3Y करेंगे, उनका कम से कम नुकसान होगा, उनके जान की रक्षा होगी, उनके सामान की रक्षा होगी। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज मैं यही बस इतना कहना चाहता था और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पत्र कर लीजिए, क्योंकि जैसा लग रहा है युद्ध तो शायद हो, है ना। तो इसको कर लिया जाए और परम जी से निवेदन करिए कि परम जी मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूं। और इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगा। चरणम शरणम।